हाय लवली पीपल, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी लीड को कैसे क्लोज करते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में ये सीखा कि किसी भी लीड को कन्विंस कैसे करते हैं, किसी भी लीड से बात कैसे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी पर्सन की आप बिलिंग कैसे कर सकते हो, उसको एक्जैक्टली कैसे रेडी कर सकते हो उसी टाइम के अंदर। तो क्लोजिंग के ऐसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या सेल्स के किसी भी इंडस्ट्री में हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद आप ऐसी क्लोजिंग सीख जाओगे जहां पे आप डेफिनेटली कॉल के अंदर या फिर अपनी लीड से बात करते वक्त उनको आराम से क्लोज कर दोगे। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, मैं बता रहा हूँ एक अच्छी क्लोजिंग करने के लिए ना कॉन्फिडेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि देखो, अगर आपको अपने प्रोडक्ट एंड प्रोफाइल पे भरोसा नहीं होगा, अगर आपको नहीं बिलीव है कि ये प्रोडक्ट से सामने वाले का फायदा हो सकता है, तो मुझे एक बात बताना, क्या सामने वाले का होगा कभी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लो आज मुकेश अंबानी सर को आज नहीं पता होता कि जियो से जितने लोगों का भला होगा, इतने लोग इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, गाँव गाँव में इंटरनेट होगा, तो क्या उनका विजन अगर बड़ा नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी कंपनी बन पाती जियो? देखो यार, ध्यान देना, दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा, लेकिन दोनों का विजन बहुत बड़ा था। काम वही करते, लोहा का और मोची का, बट उनका विजन इतना बड़ा था कि वो दुनिया में एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विस को लेके आज से ही कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाओ। और जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आप सामने वाले को खुलकर बता पाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस ही देखेंगे। अगर आप ढीले ढाले से हो गए, हाँ भाई ठीक है, ले लो, स्टार्ट कर लो, कल कर लेना, गलत बात है। आप जब कॉल पे आते हो या अपने लीड से आते हो, अपने क्लाइंट से आते हो, याद रखना कि आपको उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। आपके माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेज पे आपको लेकर जाना है जब आप एक्टिव रहो, जब आपका कॉन्फिडेंस दिखे कॉल पे। ओके, सबसे पहला पॉइंट था कि हमें अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करना है। दूसरा, हमें भी कभी अपनी लीड के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना। इमोशनल अटैचमेंट इन द सेंस, मतलब देखो, लोग कभी कभी ना हम लोग के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं कि भाई स्टार्ट करो, क्यों नहीं कर रहे, प्लीज़ करो, ये कम है, वो कम है। हम उनको बार बार मैसेजेस करना स्टार्ट करते हैं, बार बार फॉलोअप लेना स्टार्ट करते हैं, और इससे हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है। देखो, ध्यान रखना है, इस मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको लोगों के पीछे नहीं पड़ना है। जितना ज़्यादा आप लोगों के पीछे पड़ोगे, लोग उतने ज़्यादा दूर आपसे जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि वो ज्वाइन कर ले, वो ज्वाइन कर ले, वो ज्वाइन कर ले, नहीं करेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने पीपल से जुड़ना नहीं है, स्टिक नहीं करना है, आपको जस्ट कंसल्ट करना है। आपका इसी में हम तीसरा पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जिसका मतलब है कि हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना। अभी मेरे को एक बंदे का कॉल आता है 2 दिन पहले, वो मेरे को बोलता है, भाई मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है, आप मुझे कन्विंस करो। मैंने बोला, भाई मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, जितनी देर में मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा उतनी देर में मैं किसी के साथ कंसल्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। आपने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बिजनेस देख लिया है, अगर आपके अंदर वो इच्छा रहेगी, आप डेफिनेटली स्टार्ट करोगे। अगर आप इतनी चीज़ें देख रहे हो, इतनी सक्सेस स्टोरीज देख रहे हो, तो तब भी अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि भाई बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। याद रखना, इस बिजनेस के अंदर हम एक गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए, हम घोड़े को डायरेक्शन देने आए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आपको इस बिजनेस में अच्छा करना है, तो लोगों से आज से चिपकना स्टार्ट कर दो। आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी वैल्यू देना स्टार्ट करो कि लोग आपको मैसेज करें, लोग आपके पास हैं। तो एक अच्छा क्लोजर बनने के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग करने आती है, लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे और आपकी पर्सनल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग भी आपको अच्छी करनी है। अब यहाँ पे गाइस तीसरा पॉइंट आता है, वो है आपको सामने वाले का इमोशनल ब्रेन एक्टिव करना है। ठीक है, हमें बहुत लोगों की गलतियां क्या होती है कि हम सामने वाले का लॉजिकल ब्रेन एक्टिव करते हैं, जो कि गलत बात है। हमें सामने वाले का इमोशनल ब्रेन एक्टिव करना है। गलतियां कैसे होती है? मान लो आपका लीड है, ठीक है, उसने प्रेजेंटेशन देख लिया, आपको मैसेज करता है कि भाई मुझे क्या करना है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई हाँ, आपने सब कुछ समझ लिया, आपको कब से स्टार्ट करना है, या आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा। अभी यहाँ पे ना आप लॉजिकली सोचो, वो लॉजिकली आंसर करेगा कि नहीं। प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अगर उसने बोल दिया बुरा लगा या मुझे ये कमी लगी, तो फिर आपके पास क्या रास्ता है कि उसको पॉजिटिव बनाओ? तो आप सामने वाले से कुछ ऐसा क्वेश्चन करो ना कि भाई आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको ऐसी क्या बात अच्छी लगी। भाई मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन देखा ना, तो भाई मैं 7वें आसमान में था, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि भाई क्या चीज़ है, क्या प्रेजेंटेशन बनाई है, कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है यार। ठीक है, आपको जस्ट एक बात का ध्यान रखना है कि देखो, अगर इस बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हो, लिटरली बता रहा हूँ, सच में अगर अच्छा करना चाहते हो, तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एक जॉब प्रोवाइडर हो, एंड जो भी जॉब इंटरव्यूअर होता है ना, वो बड़ा ठाट में रहता है कि भाई आजा चल देख लेते हैं क्या टैलेंट है तेरे पास, ऐसा क्या है तुम जो तुम्हें जॉब पे रखो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट विजुअलाइजिंग। देखो, अभी यहाँ पे ना आपको विजुअलाइज करना है आपके ब्रेन में कि भाई एक बहुत अच्छे क्लोजर हुआ। जब भी कॉल पे आओ, ये सोच के आओ कि भाई क्लोजिंग होगी कैसे नहीं। ये तो बहुत आराम है, ऑलरेडी लोग यार 5-5 10-10 सेल निकाल रहे हैं, क्या मैं एक सेल को क्लोज नहीं कर पाऊंगा? डेफिनेटली इट इज सो अमेजिंग। ऐसी क्या चीजें हैं जो बंदा क्लोज नहीं होगा?
वो मना कर देगा। आपको अपने माइंड में ये सब सोचना पड़ेगा, टेक अजम्पशन इन योर माइंड कि भाई क्या हो गया, ऐसे इसने मना कैसे कर दिया। आपको अपने बिजनेस को लेकर इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे महीने का 2-4 हज़ार इन्वेस्ट करके यार वो 40-50 हज़ार कमा सकता, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मना कैसे कर रहा है। आपको एक्जैक्टली उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी, किस तरीके से आप वैल्यू दे रहे हो डिपेंड करता है। मतलब आप सामने वाले को किस तरीके से समझा रहे हो। देखो मान लो अगर आपका प्रोस्पेक्ट है और आप है कॉल के बीच में हो, ठीक है, आप उसको इतनी वैल्यू दे दो कि सामने वाला बंदा मना नहीं कर पाए। क्योंकि देखो जो 4,000 का कोर्स है, 4,000 का प्रोडक्ट है, 4,000 की सर्विस है, उसके बदले में आप इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दो कि भाई देखो इसका जो आउटकम है, इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो। साथ साथ में आप इसके साथ डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। हमारे साथ हमारे प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करो ना, एफिलिएट मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को जब आप समझाओगे तो मुझे क्या लगता है मना करेगा। और डेफिनेटली यार अगर आपको एक अच्छा क्लोजर बनना है, अगर आपको अच्छी क्लोजिंग करनी है, तो आपके दिमाग में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप एक अच्छे क्लोजर हो। कैसे नहीं होगी क्लोजिंग, बार बार आपके माइंड में रिपीट करना पड़ेगा। जब भी आप कॉलिंग के बीच आओ, आप अगर मतलब बात करना चाहो, अपने लीड से बात कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो, सेल्स इंडस्ट्री में अगर आप हो, तो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि कैसे नहीं लेगा, कैसे नहीं लेगा। भाई मेरा प्रोडक्ट इतना वैल्यूबल है, जो प्राइस पॉइंट में मैं दे रहा हूं वो बहुत कम है। अगर मान लो ऐसा होता कि कोई लेगा नहीं, तो क्या दुनिया का कोई भी दुकान चलता, क्या दुनिया का कोई भी बिजनेस चलता। मुझे एक चीज बताना, मान लो आप दुकान में जाते हो, आप मॉल पे जाते हो, आप शर्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपको जो शॉपकीपर होता है या फिर जो सर्विसमैन होता है, वो शर्ट का बेनिफिट बताता है कि नहीं, वो बताता है कि नहीं आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, वो तारीफ करना स्टार्ट करता है कि नहीं, क्या शर्ट है, शर्ट की तो आपके लिए बनी है, और आपके जेब से निकल जाता है ना 2-4 हज़ार रुपए। याद रखना, हमेशा एक चीज को फोकस करके रखना कि आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे क्लोजर हो, आप अच्छा क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अब सबसे मेन पॉइंट जो हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका है ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो क्रेज है इस बिजनेस को लेकर, आपने जो रिजल्ट्स देखे, आपने जो लोगों को ग्रो करता हुआ देखा है, आपको जस्ट इसको ट्रांसफर करना है। सेल्स इज नथिंग बट जस्ट एक्साइटमेंट ऑफ ट्रांसफर, ये एक बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। एंड डेफिनेटली यार अगर आपने अपने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करना भी सीख लिया ना, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग करना सीख जाओगे, बहुत अच्छी क्लोजिंग, ठीक है। क्योंकि हमें जहां तक पता है कि देखो जो बंदा आता है उसके अंदर क्या होता है कि बस उसको पैसा अर्न करना है, उसके प्रॉब्लम्स होती है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट अब एट लास्ट जब आप पैसे मतलब बिलिंग की बात करते हो, जब आपको सामने वाले को इन्वेस्ट करवाना है, तो मुझे एक बात याद रखना, इंडिया एक ऐसा देश है ना जहां पे आप किसी के 10 रुपए भी ले लो तो आपको ऐसे दिखेगा कि भाई उसने आपने क्या कर दिया उसके साथ। तो अब यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 10,000 की बिलिंग करवाने वाले हो, तो आपको कुछ ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना जिससे ट्रस्ट डेवलप हो, जिससे सामने वाले का दिल जीत सको आप, करेक्ट। तो उसके लिए आपको सामने वाले के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। आपको यह समझना पड़ेगा कि देखो अगर आपका एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाया कॉल पे, तो मुझे एक बात बताना, क्या लगता है कि सामने वाले को जब तक विजन नहीं दिखा, जैसे मैंने हमेशा अपने वीडियो से बताया है, अगर उसको विजन नहीं दिखा, तो अगर प्रोडक्ट 1000 का भी रहे या फिर 500 का, तो उसको प्रॉफिट पता ही नहीं कि इससे करना क्या है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा वो। आपको ये विजुअलाइज कराना है सामने वाले को कि भाई देखो आसपास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके इंस्टा पे स्टोरीज व्यूज कितने आते हैं, आपके व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कितने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, मान लो दिन के 2 सेल्स करोगे तो आप महीने का कितना इनकम कर पाओगे। आपको ये चीजें विजुअलाइज करवानी पड़ेगी। खुद तो आपने विजुअलाइज कर लिया कि आप एक बहुत अच्छे क्लोजर हो, बट आपको सामने वाले को भी तो करवाना पड़ेगा ना। एक चीज ध्यान रखो, ये चीज कि जब भी आप कॉल पे आओ, आप उसको स्टोरीज तो सुनाओ। स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छी आर्ट है, जहां पे आप सामने वाले को ये बता सकते हो, अगर उसको आईफोन लेना तो बता सकते हो कि मैंने आईफोन लिया है, हमारे सर ने आईफोन लिया, हमने ये अचीव कर लिया, 1 साल में वो अचीव कर लिया, वो भी डर रहे थे, उनके पास भी टाइम नहीं था, उनके पापा भी नहीं मान रहे थे, बट उन्होंने ये अचीव कर लिया। ये तो अच्छी चीज है, बट उनको ये विजुअलाइज कराओ ना कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, एक्जैक्ट स्ट्रैटेजीज बताओ। कभी कभी ना किसी पर्सन के लिए मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। अगर आपने उनको रोड मैप दिखा दिया कॉल के वक्त कि हाँ भाई आपके इतने कॉन्टैक्ट्स, सोचो अगर आपने 2 कॉन्टैक्ट को भी करा लिया, आपका प्रॉफिट हो गया ना, उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार तो इन्वेस्ट करना है ना। लाइफ ट्रेनिंग्स हमेशा लाइफ टाइम होगी। जो टॉप अर्नर्स है वो लाइफ टाइम आपको ट्रेनिंग्स देंगे कि उनको भी अर्निंग करना है, उनको भी मतलब अगर वो सीखेंगे तो आपको भी तो सिखाएंगे ना, डेफिनेटली। तो जब आप सीखोगे तो क्यों नहीं कमाओगे। अगर कोई पर्सन है मिलना ट्रैक के अंदर जिसने ऑलरेडी 30 लाख कमाया, अगर वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, तो क्या आप 3,000 या 30,000 भी नहीं कमा सकते। ये चीजें विजुअलाइज करानी पड़ेगी। एग्जैक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, सो अब सबसे मेन पॉइंट, इससे भी एक मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो छठा पॉइंट हो सकता है वो है अर्जेंसी क्रिएट करना। देखो हमें पता है यार कि क्लोजिंग क्यों नहीं करते, मतलब क्लोजिंग क्यों नहीं होती एग्जैक्ट वो टाइम में, क्योंकि हमें लगता है यार कि ठीक है, मतलब सब सामने वाले को सब कुछ समझ में आ गया है, अब वो बहाना कर देता है
कि भाई मैं कल सोच के बताऊंगा। नहीं यार, देखो आपको अर्जेंसी करनी पड़ेगी। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको अमेजोन से सीखना पड़ेगा, आपको जोमेटो से सीखना पड़ेगा, आपको किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म जहां पे सेल्स होती है उनसे सीखना पड़ेगा कि अर्जेंसी कैसे होती है। लोग बोलते हैं ना, अब एक कंपनी के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम रेडमी था। आज से 1-2 साल पहले वो कंपनी ऐसे फेमस हुई कि भाई अगर आपको लेना है तो 5 मिनट के अंदर लो, नहीं तो सारे स्टॉक्स चले जाएंगे। हमारा जैसा ब्रांड कोई नहीं है, इतने सस्ते में इतना अच्छा फोन कोई नहीं देता, इतना अच्छा स्टोरेज, इतनी अच्छी रैम, इतना अच्छा फंक्शन, लेकिन ये फोन तो बहुत लिमिटेड है। क्या उस टाइम उनके पास प्रोडक्शन कॉस्ट कम था? क्या उनके पास प्रोडक्ट यूनिट्स कम थे? नहीं, उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट करी। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, जाके फॉलो करो, वहां पे जस्ट मैंने कल आईफोन 14 प्रो परचेज करा। अभी मैं इस फोन को लगभग 1-2 महीने से नोट कर रहा हूं कि कब मिल जाए भाई, कब मिल जाए। और जब भी मैं आईफोन स्टोर जा रहा हूं तो नहीं मिल रहा, फाइनली मेरे को मिला। तो अर्जेंसी क्रिएट करी। ऐसा तो नहीं कि एप्पल वालों के पास यूनिट्स कम थे, नहीं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई, उन्होंने अर्जेंसी करी कि भाई देखो नहीं है। प्रेशर सेल्स टेक्निक बोलते हैं इसको, कि अभी कर लो वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाद में अगर आप करोगे तो ऑलरेडी सारे सीट्स चले जाएंगे। देखो आपकी कंपनी कितने सीट्स निकाल रही है, कितना प्रोडक्ट, कितने यूनिट्स निकाल रही है, किसको पता है? बट हमें पता है ना कि देखो अगर आप अर्जेंसी की रेट नहीं करोगे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी सर्विस को लेकर, तो लोग क्यों परचेस करेंगे? लोग तो सोचेंगे यार आज पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम है और बजट भी अलाउ नहीं कर रहा, तो हम कल कर लेंगे, कल हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन कल कभी पैसा आता ही नहीं, वो अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर वो आपको पूछेंगे तक नहीं। आप स्टोरीज लगा रहे हो, लेकिन उनके पास टाइम रहेगा तब तो आपकी स्टोरीज देखे ना। तो आपको पूरा कोशिश करना है कि ऑन द कॉल क्लोज करो, ऑन द कॉल अर्जेंसी क्रिएट करके सामने वाले को क्लोज करो। लिमिटेड सीट्स है भाई, अगर आप आज करोगे तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा। अगर आप आज करोगे तो आपको मैं ट्रिप के लिए एलिजिबल कर दूंगा। अगर आप आज करोगे तो मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा जो आपको कोई नहीं सिखाया। मैं आपको वर्थ ₹10,000, वर्थ ₹15,000 के कोर्सेज जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे बहुत आराम से, वो फ्री कर दूंगा। ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी अगर अर्जेंसी क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट वो है डिस्काउंट देना। डिस्काउंट देना एक बहुत अच्छा आर्ट है। अगर आपको डिस्काउंट देना आ गया ना, उतना माइनर डिस्काउंट जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े और वो डिस्काउंट से सामने वाला खुश हो जाए स्टार्ट करने के लिए, डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। बाकी यार देखो अब लगभग वीडियो एंड होने वाला है एंड अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आप एक अच्छा क्लोजर कैसे बन सकते हो। आपको अपनी क्लोजिंग अच्छी करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। अपनी कॉलिंग के बीच आपको अपनी लीड से बात करते वक्त ये सब यूज़ करना पड़ेगा, तब एक आप अच्छा क्लोजर बन सकते हो। एंड लास्ट ऐसे 3 सवाल जो आपको अपनी लीड से पूछना है जिससे आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कि देखो क्या वो इस काम को कर सकते हैं, क्या ये काम लीगल है, ठीक है, क्या आप इसमें उसकी हेल्प करोगे। सबसे पहला यार देखो क्या वो कर सकते हैं, आपने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसे टेस्टिमोनीज डालने हैं जिसने ऑलरेडी लोग करे हैं। अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो, किसी का भी प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखना उस प्रेजेंटेशन के बीच काफी ऐसे लोगों के रिजल्ट होने चाहिए जिसने ऑलरेडी काफी अच्छा करा है। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है सामने वाले के ब्रेन के ऊपर, जिससे उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, जिसका उसका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो सोचेगा कि भाई इतने लोग कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली जहां आपने टेस्टिमोनी नहीं डाला लोग नहीं करेंगे। दूसरा कि भाई क्या ये बिजनेस लीगल है, भाई डेफिनेटली यार जीएसटी अप्रूव कंपनी है, हम अपने इनका मेरा जीएसटी दे रहे हैं लोगों को, सॉरी गवर्नमेंट को। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बिजनेस के अंदर आज लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर स्कैम होता है या फ्रॉड होता है, गलत काम होता है, एक बंदा कर रहा होता, 10 बंदे कर रहे होते, 100 लोग भी कर रहे होते, क्या लाखों लोग कर रहे होते एक काम। डेफिनेटली लीगल बिजनेस है ब्रो। ऐसा बिजनेस जिसमें सेल्स करना पड़े, लोगों तक अप्रोच करना पड़े, मार्केटिंग करनी पड़े, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद क्या आप उसमें आप हेल्प करोगे? भाई हम बिजनेस पार्टनर हैं, हम एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करेंगे। मैंने हमेशा ये क्वेश्चंस आपको बार बार बताया, ये आपको बहुत काम आएगा। एक बार पूछ के देखना, मुझे प्रैक्टिकल करके बताना कि क्या आपको सच में रिजल्ट आया इस चीज से। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सब अप्लाई करके पक्का रिजल्ट आया, क्या आपकी क्लोजिंग इंप्रूव होने स्टार्ट हुई है। उसके बाद एट लास्ट अगर सच में एक अच्छा क्लोजर बनना है, सच में आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपसे परचेज करे, तो मुझे मतलब एक कहानी याद आ रही है कि जब किसी को पर्सन को जॉब मिलती है, ठीक है, मान लो उसका नाम रवि है, ठीक है, उसको जॉब मिल गई। अब उसकी जो सैलरी है वो 10,000 है और उसको ना डेली बेसिस पे बोनस मिलता है। अगर वो काम करेगा तो बोनस मिलेगा। बट अगर आपके अंदर वो जुनून है कि आपको अगर 100 रुपये भी मिल रहे हैं दिन के, तो 1000 रुपये का काम करके, मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इलाइट पे 400 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर अपने प्रोडक्ट पे, अगर आप किसी और इंडस्ट्री से, अगर आपको प्रोडक्ट पे आपको 500 का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप सामने वाले को कॉल के ऑन द कॉल या फिर ऑन द फ्रंट ऑफ पीपल, मतलब सामने टू सामने, पीपल टू पीपल, अगर आपको बात करने का मौका मिल रहा है तो आप 5 तरह की वैल्यू देकर आना, फिर देखना क्लोजिंग होगी कि नहीं। पीपल बाइज व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी बहुत टाइम मतलब आप लोग का रिक्वेस्ट था कि लीड जनरेशन के ऊपर भी वीडियोस आएंगे, तो कल से लीड जनरेशन के ऊपर वीडियोस आएंगे। कैसे आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसे आप काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट सीरीज की कैसे आप 500 रुपये से स्टार्ट करके महीने के मतलब करोड़ों रुपए तक जा सकते हो। तो ठीक है बात। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ये वीडियो भी डिमांडेड थी तो मैंने बना दिया कि यार एक अच्छा क्लोजर कैसे बने, अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कैसे करें, क्योंकि हमें पता है यार क्लोजिंग पे ही पैसा आता है। और एक्चुअली अगर आप कोई भी स्किल सीख लो, अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर वो स्किल बेकार है। बाकी एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में आज से ही फोकस करना स्टार्ट कर दो, आपकी ये बहुत कम आएगी, चाहे क्लोजिंग्स में चाहे लाइफ के किसी भी